इतने में करण भी वहाँ आ जाता है। वो सोनम को कहता है, परेशान क्यों होती हो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, कहकर उसे गले लगा लेता है। वो सोनम को रात के अंधेरे में घर छोड़ने जाता है और रात भर उधर ही रुकता है। सुबह होते ही कॉल आती है और वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। सोनम जब जागती है तो वो खुद को देखकर बहुत रोती है। माँ सोनम के लिए चाय लाती है और पूछती है, क्या हुआ, तुम सुबह सुबह उठकर रोने क्यों लगी। सोनम कहती है, कुछ नहीं माँ, बस हालात की वजह से। के बारे में कुछ नहीं बताया। ये सब कुछ सोनम सोचती है, लेकिन फिर भी वो खामोश रहती है क्योंकि उसे करण पर बहुत ज्यादा भरोसा है और वो करण से बहुत मोहब्बत करती है। वो सोचती है कि करण ने उसे एक बड़ी मुसीबत से बचाया है, इसीलिए वो उस पर मुकम्मल भरोसा करती है। अब सोनम की माँ बहुत ज्यादा बीमार रहने लगी क्योंकि वो बहुत बूढ़ी थी और एक दिन ऐसा आता है कि सोनम की माँ इस दुनिया से रुखसत हो जाती हैं। सोनम बहुत रोती है, अब वो बिल्कुल अकेली हो गई है। तो करण भी उसके साथ ज्यादा वक्त गुजारने लगता है और सोनम को अपने ऊपर भरोसा करने पर मजबूर करता है। सोनम के फ़ोन पर कॉल आती है और सोनम वो कॉल उठा लेती है। जैसे ही सोनम कॉल उठाती है, कॉल पर एक लड़की होती है जो बहुत गुस्से से कहती है, करण तुम कहाँ हो, बेबी की सेहत ठीक नहीं है और वो रो रहा है। पीछे से बच्चे के रोने की आवाज़ आती है और वो पापा पापा कहकर रोता है। सोनम तो हैरान रह जाती है और बाथरूम से करण जब बाहर आता है तो वो सोनम से फ़ोन लेकर बाहर चला जाता है। तो करण बड़ी चालाकी से एक मन घड़ंत कहानी बनाकर सोनम को सुना देता है। चूँकि सोनम करण पर बहुत ज़्यादा भरोसा करती है, इसलिए वो करण की इस कहानी पर भी यकीन कर लेती है। करण और सोनम शाम को करण का इंतज़ार करती है, लेकिन करण नहीं आता और वहाँ मौजूद अमीर गुंडे सोनम को शिकारी भेड़ियों की तरह घूर रहे होते हैं। बेचारी सोनम को इस बार बहुत बड़ा धोखा मिल चुका होता है और उसे बाहर जाने का रास्ता भी मालूम नहीं होता। अब उसकी मदद के लिए कोई नहीं आएगा और सोनम एक बहुत बड़े जाल में फंस चुकी है। वो होटल के मालिक के पास जाती है और कहती है, सर बराए करम मुझे बाहर जाने का रास्ता दिखाइए प्लीज़। फिर बार का मालिक उसे बताता है सब कुछ सच सच कि किरण ने उसे बेच दिया है और उसने अच्छी खासी रकम दी है। वो अपनी फैमिली को लेकर बहुत जल्द फॉरेन जाने वाला है। ये सब सुनकर तो सोनम के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और वो बेहोश हो जाती है।